सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, जब ब्रह्म ज्ञान ले लिए हो, निरंकार से जुड़ गए हो, तो लोगों की बातों में मत पड़ो। लोग क्या कहेंगे। सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से जानते हैं। एक बार एक किसान गधा लेके घर की तरफ चल दिया। उसके साथ में उसका एक बेटा था, 10-12 साल का। दोनों साथ में जा रहे थे। तो बेटा बोला, पिताजी मैं गधे पे बैठ जाता हूँ। गधा पे बैठ गया। आगे एक गांव पड़ा। गांव के जो भी वहाँ पे औरत आदमी सब हंस रहे हैं कि देखो बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और ये बेटा गधे पे बैठा है। इतना मूर्ख है, ऐसा नहीं कि बाप को बैठा दूं मैं, बेटा पैदल चले। अरे वो तो बुजुर्ग हो गया है। कुछ दूर आगे बढ़े तो बेटा उतर गया। बोला, पिताजी अच्छी बात नहीं है, गांव वाले हंस रहे हैं, आप गधे पे बैठ जाओ, मैं गधे को लेके चलता हूँ पैदल। अब तो पिताजी गधे के ऊपर बैठ गए और बेटा लेके गधा चलने लगा। तब तक आगे चल के दूसरा गांव आ गया। दूसरा गांव वाले वहां पे बाहर बैठी हुई महिला और जेंट्स आदमी औरत बाहर बैठे हैं, सब हंस रहे हैं। गांव वाले देख देख के बोले, देखो ये बूढ़ा को, अरे हट्टा कट्टा है, इतना बूढ़ा नहीं हुआ है कि जो अपने बैठ गया है गधे पे और बेटे को पैदल लेके जा रहा है। अरे बेटा को बैठाना चाहिए और अपने बैठा हुआ है। थोड़ा दूर आगे पहुंचे गांव के तो बेटा बोला, बेटा से बोले, पिताजी कि बेटा मैं उतर जाता हूँ, अब ये गधे को पैदल लेके चलता हूँ, क्योंकि तू बैठ रहा है तो मेरे बारे में बोल रहे, मैं बैठ रहा हूँ तेरे बारे में बोल रहे। अब गधा पैदल लेके चलते हैं। गधा पैदल लेके चलने लगे। तब तक उधर से 2-4 मुसाफिर लोग आ रहे थे, देखे खूब हंसने लगे। बोले, तुम लोग मूर्ख हो, अरे इतना अच्छा हट्टा कट्टा गधा है, दोनों बैठ के जाओ ना, पैदल लेके जा रहे हो, अपने आप को भी थक रहे हो। वो लोग बहुत हंसे। बोले, मूर्ख, आज की दुनिया में भी मूर्ख लोग हैं। अब बाप बेटा बड़ा शर्मिंदा हुए। बोले, यार बेटा ऐसा कर, दोनों बैठ जाते हैं। गधे पे दोनों बैठ गए। फिर आगे गांव मिला। गांव में सब गांव के रहने वाले सब हंसने लगे। बोले, इतना मूर्ख है, देखो गधा के ऊपर दोनों बैठ गए, वो मरेगा कि जिएगा। अरे इतना अक्ल नहीं है कि दोनों बैठ गए हैं, बाप हट्टा कट्टा, बेटा भी। अरे गधे का जान है कि नहीं है, दोनों बैठे हुए हैं और गधे से दिन भर काम लेते हैं। बेचारे बड़ा शर्मिंदा हो गए। शर्मिंदा होने के बाद बड़ा सोचने लगे। बाप ने बेटे से बोला, बेटा इससे क्या सीख मिला। बेटा, दोनों बड़ा शर्मिंदा हुए और दोनों गधे से नीचे उतर गए। बोले, बेटा तुझे इससे क्या सीख मिला। कुछ समझ में आया। ये दुनिया तुझे आगे भी नहीं चलने देगी, पीछे भी नहीं चलने देगी, हंसती है। इसीलिए जो समझ में आए वो करो, जिसमें आपका दिल लगा है वो काम करो, लेकिन दुनिया के भड़कावे में मत जाओ। साथ संगत जी, कहानी छोटी है लेकिन महसूस अपने साथ भी ऐसा ही होता है। हम जब ब्रह्म ज्ञान ले लिए हैं, लोग तरह तरह की बात करते हैं। तू कहाँ जुड़ गया है, छोटे छोटे जात का पैर पकड़ता है, बच्चे का पैर पकड़ता है, बीवी का पैर पकड़ता है, ये कौन सा गुरु सिखाता है। हम डगमगाने लगते हैं, फिर बोलते हैं देवी देवता का पूजा नहीं किया जाता है, तेरा धर्म तोड़ते हैं। तू कहाँ जुड़ गया है, छोड़ उसको। दिल डगमगा जाता है
क्योंकि सत्संग नहीं जा रहे हो, तुमको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, बस ज्ञान में जुड़े हो, बराबर बात करने का भी नहीं मालूम है क्या उसका जवाब दूं। और दुनिया क्या कहती है उसको छोड़ो, नहीं जवाब दे सकते हो। मुझे मालूम है कि हमको ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, सेवा सत्संग सिमरन करना है। लोग क्या कहते हैं, लोगों का परवाह मत करो। आज की दुनिया में बनाने वाला बहुत कम है, बिगाड़ने वाले 90% लोग हैं। तुम्हारा बना रहेगा तो सब पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला है। इसीलिए साध संगत जी, सदगुरु महाराज से यही अरदास करता हूँ कि सेवा सिमरन सत्संग में लगे रहो, जो जो गुरु का आदेश आता है उसका पालन करो और जीवन में कभी मत हारो। लोग क्या कहते हैं, लोगों को कहने का काम है। साध संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।